ऐसी कौन सी एक या दो चीज़ें हैं जो इस शिविर को स्पेशल बनाती हैं? कि जो महिलाओं की जो ख़ास तौर पे गुप्त अंगों की बीमारियां हैं, जो यूटीआई है, तो गुरुदेव जी ने विशेष आशीर्वाद से एक मिरेकल वाश के नाम से एक अभिमंत्रित औषधि बनाई है। तो हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं, उनको चेक करके और उनके टेस्ट करके उनमें उपयोग भी करती है और उनको घर इस्तेमाल करने के लिए भी देती है। उनको जो बार बार होती थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ज़्यादातर जो आप देख पा रहे हैं और जो सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को कि किस तरीके के प्रिकॉशंस उन्हें फॉलो करने चाहिए? देखिए, ज़्यादातर मरीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि एलर्जी के हैं, तो एलर्जी के जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम यही कह रहे हैं कि वो ठंडी चीज़ों से बचें, खट्टी चीज़ों से बचें और धूल से बचें। तो क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर चेस्ट में किसी को प्रॉब्लम है, उसकी बेसिक प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं? जो चेस्ट के सिम्टम होते हैं, खांसी आना, छाती में जकड़न, सांस फूलना, छाती से आवाज़ आना। अगर किसी को सर्जरी की नीड है तो आप उन्हें क्या सुझाव दें? बिल्कुल, आज ही आए हैं और वो बहन जी थे, कहते हैं कर्णपुर हॉस्पिटल है गुरुदेव का, वहाँ सब निःशुल्क है। यहाँ पर ना हर तरह, यहाँ पर जो लोग आए हैं ना, एक एरिया से नहीं आए। अच्छा, इंडिया के डिफरेंट एरिया, डिफरेंट स्टेट से आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त मैं हरियाणा के मोहाली में हूँ। यहाँ पर दिव्य चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। इस शिविर की खूब चर्चा है। खास बात यह है कि यहाँ पर हर तरीके के इलाज हो रहे हैं। हर आँख, कान, नाक, इंटरनल, एक्सटर्नल सभी तरीके के जांच हो रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि उनको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है। इस शिविर की क्या खासियत है, क्यों है ये अलग, आइए देखते हैं। दांत के, आंख के, नाक के सभी तरीके के इलाज हो रहे हैं, ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल फ्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तमन्ना है और मैं आयुर्वेदा चाह रही हूँ, ठीक है। और मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम मोहाली में मेडिकल कैंप चल रहा है, ठीक है। और मैं आयुर्वेदिक की ओपीडी ले रही हूँ, ठीक है। और बेसिकली मेरा जो रहता है आयुर्वेदिक, जो जितनी भी पंचकर्मा थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, और ऑथेंटिक आयुर्वेदा जो चिकित्सा होती है वो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट्स को। किस तरीके के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे मेनली जो आ रहे हैं वो गठिया, ठीक है, और जैसे पीसीओडी, ठीक है, और मतलब कि सियाटिका, सर्वाइकल वगैरह के मेनली पेशेंट अभी तक मैंने जो देखे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नवजोत हांडा है। मैं एमबीबीएस एमडी हूँ और मेरी लैब से कनेक्टेड हैं। तो हम यहाँ पे अभी तक तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी सैंपल ले चुके हैं स्कूल बच्चों का। इसमें हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कितने लोगों को जो एनीमिक हैं, जिनको खून कम है, या कई बीच में हमारे डेंगू के भी आए हैं। डेंगू में कईयों के प्लेटलेट कम आ रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर रहे हैं। एक लड़की का अभी 6 ग्राम था खून, तो इवन वो बच्ची को भी नहीं पता था, तो उसका अवेयर किया, वहाँ से मेडिकेशन दिया उसको हमने, क्या है, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर को इन्फॉर्म किया गया। तो एटलीस्ट एनीमिया भी क्योर हो रहा है साथ में, एंड सारे प्रॉपर ब्लड टेस्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर सुमिता है, मैं जलंधर से हूँ। मैंने एमडीएस कर रखा है ओवरऑल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। तो यहाँ गुरुदेव जी की कृपा से कैंप लगा हुआ है, तो वो हम पेशेंट्स देख रहे हैं, है ना जी। तो पेशेंट्स मैक्सिमम आ रहे हैं जिनको मसूड़ों की दिक्कत है और दांत, जिनके कीड़े लगे हुए हैं, तो हम उनको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं जैसे गुरुदेव की आज्ञा है। क्या सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है या यहाँ पे कोई चार्ज भी लिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि चार्जेस तो नहीं है, सेवा ही है, ठीक है ना। तो वो हम गाइड कर रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे दवाइयाँ फ्री निःशुल्क लगी हुई हैं, वो दी जा रही हैं। वीकनेस तो आता है, मतलब शनिवार कर लीजिए, दूसरे दिन कर लीजिए, है नी। और वो पानी में जो हरी पत्तियाँ जो घर में पड़ी होती हैं, पुदीने की, धनिया की और मेथी की, बथुए की, वो भी थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए। सुबह रात को डालना, सुबह सारा दिन वो पानी पीते रहिए, है नी। पानी पी के फिर अगले दिन रात को ना जी, फिर पानी वो दूसरे बर्तन में डाल लीजिए, फिर उसमें पानी में वो डाल दीजिए नींबू, चुकंदर,
लाइव वाटर कहते हैं, इससे माइक्रोम है ना जी, आपका ठीक हो जाएगा, आपकी लैट्रिन ठीक हो जाएगा, आपका पेट साफ ठीक हो जाएगा, आप मन खुश हो जाए, बीपी ठीक रहने लगे, हर चीज़ में आपको फ़र्क पड़ना शुरू। और अगर वो चूने का पानी मैं बता रहा था ना इनको जी, वो भी कर लेंगे तो आप बस पूछो ना जी। चूने के पानी को क्या करना है? पानी पीना 6 बूंदे सुबह शाम, जैसे समझ गए थे मैंने। मटके में डालना है, वो भी मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में डालना है। बात कर रहे हैं और लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और हर्बल ट्रीटमेंट मेन जोर दे रहे हैं, और नेचुरल जो उनका रसोई से है ना जी परहेज है, उनको मेडिसिन कम खानी पड़े तो उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उनको समझा रहे हैं कि आप अपनी रसोई में ये थोड़ा थोड़ा तब्दीली कीजिए, खान पान में थोड़ा तब्दील कीजिए, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रोके रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये है। अगर हम पुरानी हिस्ट्री में जाएँ ना जी, एल्युमिनियम में, तो अंग्रेज़ों ने ये शुरू किया था हमारे कैदी, भारतीय कैदियों के लिए। वो जल्दी उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए, वो जल्दी बीमार पड़े और जल्दी मर जाए, तो हमें उनसे छुटकारा मिल जाए। तो वो सस्ते के चक्कर में अब हमारे समाज में हर घर में आ गया। अब हमें चाहिए या तो मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाएं, या लोहे की कढ़ाई में बनाएं, या वो कांसे के बर्तन होते हैं ना, कली की हुए पहले आते थे, इस्तेमाल किए जाते थे, कढ़ाइयाँ वगैरह कली की हुई। अब उनमें भोजन बनाएंगे तो हम 50% से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो इस शिविर को कवर करते वक्त हमें एक चर्म रोग कक्ष मिला जहां पर डॉक्टर ओबराय हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरीके के चैलेंजेस हैं और वो कैसे उन्हें टेकल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर किस तरीके के आ रहे हैं? देखिए, आजकल जो ज़्यादा इन्फेक्शन चल रही है वो है फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि ये पीछे गर्मी का मौसम भी गया है और उमस भी रही है, तो ऐसे में फंगस ज़्यादा फैलती है। तो बहुत सारे जो है संगत और लोग आसपास के गांवों के, वो फंगल इन्फेक्शन के ही आ रहे हैं। तो आपके द्वारा किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? कुछ तो हम जो है एलोपैथिक दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ, जैसे एंटी फंगल हैं, और गुरुदेव द्वारा जो विशेष औषधि है मिरेकल वाश, अभिमंत्रित जल है जो, ये भी फंगल वाश में हम इस्तेमाल करते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर अमित कौशल है। मैं ENT सर्जन हूँ, ENT एम हेड नेक सर्जन, और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ यहाँ। किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो नाक कान गले के ही मरीज़ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो एलर्जी के आ रहे हैं। मतलब 70-80% पेशेंट जो हमने यहाँ पे देखे वो सब एलर्जी के पेशेंट थे। अगर किसी पेशेंट को नीड है सर्जरी की, जी। फिर आप कैसे ट्रीट करते हैं उनको? देखिए, डिपेंड करता है कि उनको सर्जरी की कितनी ज़रूरत है। जैसे बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकली ट्रीट हो सकते हैं, इनफैक्ट उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको सर्जरी करना मस्ट होता है, वो दवाइयों से नहीं ठीक करते होते। तो ये डिपेंड करता है, उनको हम लोग एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ये मेडिकली ट्रीट होगा या सर्जिकली ट्रीट होगा। ज़्यादातर जो आप देख पा रहे हैं और जो सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को कि किस तरीके के प्रिकॉशंस उन्हें फॉलो करने चाहिए? देखिए, ज़्यादातर मरीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि एलर्जी के हैं, तो एलर्जी के जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम यही कह रहे हैं कि वो ठंडी चीज़ों से बचें, खट्टी चीज़ों से बचें, और धूल से बचें, धुएं से बचें। जिन भी चीज़ों से उनको दिक्कत होती है उनसे बचाव ही उसका मुख्य साधन है जिससे वो बच सकते हैं। अदरवाइज़ एलर्जी की कोई परमानेंट दवा अभी तक नहीं ऐसी इजाद हुई है, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कि एलर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हम एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एलर्जी को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। इस शिविर के अंदर छाती रोग कक्ष भी है, क्या है इसमें, किस तरीके की चिकित्सा दी जाती है यहाँ पे, जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप सोनी। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, MBBS हूँ, MD हूँ, और पिम्स मेडिकल कॉलेज जलंधर में प्रोफेसर हेड हूँ मैं चेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, किस आपको यहाँ पे किस तरीके के पेशेंट मिल रहे हैं और किस तरीके की सर्विसेज आप उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं? सर, एक्चुअली जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं खांसी के, अस्थमा के, COPD के, चेस्ट के प्रॉपर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ तो उनके सिम्टम डायग्नोस नहीं बना, या फिर पहले डायग्नोस उनका बन चुका है, फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हमें दोबारा दिखाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए उनको मेडिसिन दे रहे हैं। चेस्ट की खास मेडिसिन जिसको बोलते हैं इनहेलर्स, प्रोटाकैप्स, ठीक है, जो जिसमें कि चेस्ट की मेडिसिन सीधा लंग्स पे जाकर असर करती है।
इमीडिएटली इफेक्ट करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। ओके, सो चेस्ट का जो प्रॉपर होलसेम ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं, यूरिन टेस्ट भी कर रहे हैं। तो क्या बेस सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर चेस्ट में किसी को प्रॉब्लम है, उसकी बेसिक प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं? जो चेस्ट के सिम्टम होते हैं, खांसी आना, छाती में जकड़न, सांस फूलना, छाती से आवाज़ आना, ठीक है, जो वज़न है कम हो जाना, शरीर में थकावट रहना, ये सारे चेस्ट के सिम्टम हैं। उन्हें अगर प्रिकॉशन कुछ फॉलो करने हैं तो किस तरीके के फॉलो करने चाहिए? तो प्रिकॉशंस यही होती है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से बचाव किया जाए। इससे होता क्या है कि पहले खांसी जुकाम होता है, उससे फिर चेस्ट की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। एक तो ये प्रिकॉशन है कि सर्दी से बचाव रखा जाए, ठंडी हवा से बचाव रखा जाए, ठीक है। और सुबह अगर एक्सरसाइज वगैरह करनी है, किसी ने वॉक करनी कुछ करना है, तो भी ठंड से प्रिकॉशन लेके की जाए। डस्ट से, धुएं से बचा जाए जहाँ तक हो सकता है। अगर ऐसे एरिया में जाएं तो वो अपने मुंह कवर कर लें, मास्क वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर किस तरीके का एक अलग सिनेरियो दिखता है? यहाँ पर ना हर तरह, यहाँ पर जो लोग आए हैं ना, एक एरिया से नहीं आए। अच्छा, इंडिया के डिफरेंट एरिया, डिफरेंट स्टेट से आए हैं। जैसे यूपी से आ रहा है, बिहार से है, कहीं से आ रहा है। सो कई जगह हेल्थ सर्विस हैं, कई जगह हेल्थ सर्विसेज नहीं है। कई पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिनके सिम्टम्स उनके हैं लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। और कई पेशेंट ऐसे भी आए हैं जो कि ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो हर इंडिया के हर स्टेट से पेशेंट आने के कारण डिफरेंट सिनेरियो के पेशेंट हमको मिल रहे हैं। हर तरह का पेशेंट मिल रहा है, सिंपल खांसी जुकाम से लेके चेस्ट की प्रॉपर डायग्नोस्ड प्रॉब्लम लाइक COPD, अस्थमा, इनसे ऐसे पेशेंट हमें मिल रहे हैं। तो आप सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या उसका कुछ चार्ज भी देना होता है? ये कृपया चार्ज नहीं है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस शिविर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ चुके हैं हम, आई डिपार्टमेंट में। आई डिपार्टमेंट के डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके का ट्रीटमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को? गुरुदेव ने कृपा की है जी, मुझे ये आंखों की OPD संभालने का जिम्मा मिला है और गुरुदेव भी कृपा कर रहे हैं। हाँ। तो अगर कोई पेशेंट मायोपिया का है या कोई पेशेंट जिसे प्लस के बहुत ज़्यादा पावर लगने हैं, तो आप उनको चश्मे भी देते हैं या मतलब कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके द्वारा यहाँ से दी जा रही हैं पेशेंट्स को? या गुरुदेव की कृपा से जो अगर किसी को ज़रूरत है दवाई की या किसी भी, सारी उपलब्ध है यहाँ पे। और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता है उनको वो औषधि मिल रही है या चश्मा, उसका वैसे ही उनको सलाह दी जा रही है। अगर किसी को सर्जरी की नीड है तो आप उन्हें क्या सुझाव दें? बिल्कुल, आज ही आए हैं और वो बहन जी थे, कहते हैं कर्णपुर हॉस्पिटल है गुरुदेव का, वहाँ सब निःशुल्क है, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, ठहरना, खाना पीना, अटेंडेंट का भी सभी वहीं होगा और वो जाएंगे कर्णपुर। सबसे ज़्यादा किस तरीके के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं डॉक्टर साहब? आज यहाँ आए हैं कुछ प्रतिशत, थोड़े से तो आए हैं जिनको लोकल एलर्जी है, धूल गर्दे से, जैसा हमारा वातावरण है। और ज़्यादातर जो यहाँ आए हैं उनको था 40 वर्ष के बाद नज़दीक का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है नज़र में, तो वो लोग आए हैं यहाँ पे, उनको हमने वैसा ही मार्गदर्शन का किया या दवाइयाँ दी या जो भी जैसा ज़रूरत थी वैसा प्रदान किया गया यहाँ गुरुदेव के जो डिस्पेंसरी है वहाँ से।